शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में भारत की 4 परियोजनाओं का क्या होगा? यूनुस सरकार ने कर दिया है साफ। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद कयास लग रहे थे कि भारत द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं का क्या होगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के वित्त सलाहकार सलाहुद्दीन अहमद ने भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा से मुलाकात के दौरान स्थिति स्पष्ट कर दी है। सलाहुद्दीन ने भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की उम्मीद जताई। इस दौरान भारत ने भी बांग्लादेश को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं को न रोकने का आश्वासन दिया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के एक शीर्ष सलाहकार ने मंगलवार को कहा कि भारत द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं काफी महत्वपूर्ण हैं और देश में नए प्रशासन के तहत भी ये जारी रहेंगी। उन्होंने भारत के साथ सहयोग और संबंध प्रगाढ़ करने की उम्मीद भी जताई है। क्या है पूरी खबर जानते हैं इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अंतरिम सरकार में सलाहकार ने कहा कि शेख हसीना की अगुवाई वाली अवामी लीग सरकार के पतन के बाद भारत के 3 क्रेडिट लाइन के तहत वित्त पोषित परियोजनाओं के समय पर पूरा होने को लेकर चिंताएं है। भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने कहा कि नई दिल्ली ने बांग्लादेश के लिए अपनी किसी भी क्रेडिट लाइन परियोजना को नहीं रोका है। उन्होंने कहा, ये परियोजनाएं जारी है और वे बहुत बड़ी परियोजनाएं हैं। ठेकेदार वापस आकर परियोजनाओं को शुरू करेंगे। सरकारी समाचार एजेंसी BSS के अनुसार वित्त सलाहकार सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि वह बांग्लादेश यहां भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा के साथ अपनी बैठक के दौरान भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की आशा करते हैं। अहमद ने आगे कहा कि पहले से ही उनकी भारत की जो परियोजनाएं हैं वे बड़ी परियोजनाएं हैं और हम इन्हें जारी रखेंगे। जो कुछ भी परियोजनाएं हमारे पास है उन्हें हम रोकेंगे नहीं और उनकी फंडिंग और इम्प्लीमेंटेशन पर भी चर्चा की जाएगी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के वित्त सलाहकार की यह टिप्पणी गत 5 अगस्त को शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के पतन के बाद भारत की ओर से वित्तपोषित परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वयन को लेकर चिंताओं के बीच आई है। किसी भी परियोजना का फंड नहीं रोका है। भारतीय उच्चायुक्त वर्मा ने कहा कि नई दिल्ली ने बांग्लादेश को दी जाने वाली किसी भी ऋण सुविधा को नहीं रोका है क्योंकि वे बड़ी परियोजनाएं हैं। इसलिए ठेकेदार परियोजनाओं को शुरू करने के लिए वापस आएंगे। बैठक में दोनों पक्षों में मौजूदा द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा हुई। बैठक में दोनों पक्षों ने मौजूदा द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की। अहमद ने कहा कि भारत बांग्लादेश का बड़ा पड़ोसी है और दोनों देशों के आर्थिक सहयोग और व्यापार के कई क्षेत्र हैं। वहीं भारतीय उच्चायुक्त ने बांग्लादेश में निवेश और आर्थिक सहयोग के लिए भारतीय पक्ष की प्रतिबद्धता को दोहराया और कहा, हम सरकार के साथ बहुत करीबी संपर्क में हैं और सलाहकार के साथ मेरी बैठक इसका प्रमाण है। अमेरिका के एक वरिष्ठ राजनयिक इस सप्ताह भारत और बांग्लादेश की यात्रा पर है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि राजनयिक की इस यात्रा का मकसद अमेरिकी साझेदारों के आर्थिक विकास का समर्थन करने और पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता को स्पष्ट करना है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक लू भारत में दोनों देशों के बीच मौजूद 2+2 व्यवस्था से जुड़े वार्ता तंत्र की बैठकों में शरीक होंगे। साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर भारत के विदेश और रक्षा मंत्रालय अधिकारियों के साथ भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा अमेरिकी दल दिल्ली में आयोजित हो रही US इंडिया बिजनेस काउंसिल की अगुवाई में हो रही इंडिया आइडिया बैठक में भी शामिल होगा। डोनाल्ड लू और उनके साथ आए वरिष्ठ अधिकारी 10 से 16 सितंबर तक भारत और बांग्लादेश के दौरे पर रहेंगे। बांग्लादेश में उनकी मुलाकात अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से लेकर अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से होगी। इस दौरान उनके साथ अमेरिकी विकास सहायता एजेंसी USAID के प्रमुख भी होंगे। डोनाल्ड लू अमेरिका के वही चर्चित राजनयिक है जिनका नाम बीते कुछ सालों के दौरान दक्षिण एशिया में हुए कई राजनीतिक बदलावों के दौरान उछलता रहा है। पाकिस्तान में अप्रैल 2023 में इमरान खान की सत्ता से हुई विदाई से लेकर अगस्त 2024 में शेख हसीना की सत्ता बेदखली तक कई बार उनका नाम चर्चाओं में रहा है। दरअसल डोनाल्ड लू अमेरिकी विदेश विभाग में असिस्टेंट सेक्रेटरी है और दक्षिण व मध्य एशिया मामलों को संभालते हैं। लिहाजा भारतीय उपमहाद्वीप के देशों में उनके दौरे और मुलाकातें सामान्य है। मगर डोनाल्ड लू का नाम तब जोरों से उछला जब 2022 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिका में अपने देश के राजदूत असद मजीद खान के गोपनीय केबल संदेश का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि उन्हें पद से हटाने की साजिश हो रही है। इमरान ने इसके लिए सीधे अमेरिका पर साजिश की उंगली उठाई। अमेरिका की तरफ से इन आरोपों को सिरे से खारिज किया गया। लेकिन कुछ ही हफ्तों में इमरान खान की सरकार पाकिस्तानी संसद में पेश अविश्वास प्रस्ताव से चली गई। इमरान खान की तरफ से लगाए गए आरोपों पर जब अमेरिकी कांग्रेस की सुनवाई में डोनाल्ड लू से सीधे सवाल किए गए तो उन्होंने अपनी किसी भूमिका से साफ इनकार किया।
हालांकि यह बात जगजाहिर है कि चीन और रूस के साथ इमरान खान की बढ़ती नज़दीकियों को लेकर अमेरिका में नाराजगी थी। साथ ही अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी और उसके बाद पाकिस्तान की भूमिका को लेकर भी कई त्योरियां चली थी। कुछ ऐसा ही घटनाक्रम बांग्लादेश में भी हुआ, जब अमेरिका के साथ चल रहे रिश्तों के तनाव के बीच शेख हसीना को न केवल कुर्सी छोड़नी पड़ी बल्कि देश भी छोड़ना पड़ा। अगस्त 2024 में हुए राजनीतिक तख्तापलट से पहले मई 2024 में हुए लू बांग्लादेश दौरे पर गए थे। अमेरिका की तरफ से जनवरी 2024 में हुए बांग्लादेश के आम चुनावों और विपक्षी नेताओं को जेल में डालने के हसीना सरकार के फैसलों पर अमेरिका ने नाराजगी जताई थी। इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि शेख हसीना के लिए संकेत अच्छे नहीं है। हालांकि मई 2024 में डोनाल्ड लू ने ढाका में बांग्लादेश के तत्कालीन विदेश मंत्री डॉ हसन महमूद समेत हसीना सरकार के कई अधिकारियों से मुलाकात की थी। साथ ही अमेरिकी बयानों में हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति के लिए बांग्लादेश के साथ मिलकर काम करने की भी बात कही थी। इन बयानों के बाद लगा कि मामला सुलझ गया है और शेख हसीना के साथ तालमेल बन सकता है। लेकिन डोनाल्ड लू के बांग्लादेश दौरे के 2 महीने में ही ढाका से लेकर चिटगांव तक उग्र छात्र आंदोलन खड़ा हो गया। आंदोलन का बवंडर ऐसे उठा कि उसने न केवल शेख हसीना राज को उखाड़ फेंका बल्कि बांग्लादेशी राजनीति की ही दिशा बदल दी। अब बांग्लादेशी राजनीति की ताजा करवट के लिए डोनाल्ड लू की कोई जिम्मेदार है या नहीं है, यह तो कई सालों बाद जब कूटनीतिक दस्तावेज जब डिक्लासिफाई होंगे तो पता चलेगा। लेकिन इतना साफ है कि अल्बानिया, किर्गिस्तान से लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश में अमेरिकी कूटनीति का स्टीयरिंग संभाल चुके डोनाल्ड लू का नाम एक और सत्ता परिवर्तन से जुड़ गया है, जिसको लेकर एक तबका अमेरिका पर उंगली उठा रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपनी भी राय कमेंट में जरूर दीजिए।